ये कहानी एक गरीब कांता और उसकी 3 बेटियों की है। कांता का पति रमेश बहुत शराब पीता था। वैसे तो वो कोई काम करता नहीं था, लेकिन घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे होते थे वे शराब में खर्च कर देता था। दूसरी तरफ कांता चाह कर भी घर से बाहर काम करने नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी 3 छोटी बेटियां थी जो कि वे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन घर के हालात देखते हुए वह सोचती है कि क्यों ना मैं घर के बाहर ही कोई काम शुरू कर दूं। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर के बाहर समोसे का ठेला लगा लेती है। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ, हरी चटनी के साथ, बिल्कुल माँ के हाथ के स्वाद का। चल समोसे लेकर आ घर में, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं, तुम उनके सामने अपने दोस्तों के साथ शराब पियोगे। और ये समोसे मैं घर के हालात ठीक करने के लिए बेचती हूँ, ना कि तुम्हारे खाने के लिए और दोस्तों को खिलाने के लिए। तुम मुझसे जबान लड़ाती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। रमेश समोसे का ठेला पलट देता है, जिससे सारे समोसे जमीन पे गिर जाते हैं। ले बेच अब समोसे, और हाँ, निकल जा मेरे घर से, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा तो तू मुझे दे नहीं पाई, और ये 3 बेटियां तूने मेरे सर पर डाल दी है। सर पर डाल दी है? तुमने आज तक पिता होने का कौन सा फर्ज निभाया है? सारे दिन शराब पीने की सिवा करते ही क्या है आप? मेरी बच्चियां भूखे प्यासे मेरी मदद कराती हैं। तुम सुन लो कान खोलकर, मैं और मेरी बच्चियां ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? रमेश उसे घर में ले जाकर मारपीट करने लगता है। ऐसा देखते हुए कांता की बड़ी बेटी राधा रमेश का हाथ पकड़ती है। छोड़ दो पापा, छोड़ दो, माँ को छोड़ दो। रमेश अपने हाथों से राधा को इतना जोर का धक्का मारता है कि वह सीधा दीवार में जा टकराती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद भी रमेश पर कोई फर्क नहीं। उसका दोस्त बाहर आ जाता है और वह अपनी शराब की बोतल लेकर बाहर निकल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो? राधा को इतनी चोट लगी है, इसे अस्पताल लेके चलना पड़ेगा। कांता की बात को अनसुना कर रमेश वहाँ से चले जाता है। आ गया तू? चल यार, बाहर चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। राधा के सर में बहुत खून निकलता है। यह देख उसकी दोनों छोटी बेटियां रोने लगती हैं, जिसके बाद कांता राधा को अस्पताल लेके जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, इसे दे देना। और हाँ, 1 वीक तक पट्टियां बदलवानी पड़ेगी। दवाइयाँ की पर्ची देख कांता रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से इतनी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ये देख सारी दवाइयाँ डॉक्टर अपनी तरफ से दे देती है और बोलती है, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो? मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहाँ छोड़कर काम करने जाऊंगी? यही पास के स्कूल में एक खाने बांटने वाले की जरूरत है। तुम चाहो तो उस स्कूल में जाकर एक बार पता कर सकती हो। अगर वहाँ पे तुम्हारी नौकरी लग जाती है तो तुम अपनी बेटियों को भी उसी स्कूल में पढ़ा लेना। ये सुन कांता उस स्कूल में जॉब ज्वाइन कर लेती है और उसकी तीनों बेटियां वहीं पढ़ने लग जाती हैं। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं। तो इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और जब मैंने तुझसे कल पैसे मांगे तो एक ढेला नहीं निकला। मैं इतनी मेहनत तुम्हारे पीने के लिए नहीं, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान में लड़ाएगी? 4 पैसे क्या कमाने लग गई, मुझे अकड़ दिखा रही है? भूल गई क्या उस दिन की मार? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पर अब तुमने मुझ पर या मेरी बेटियों पर हाथ भी उठाने की कोशिश करी तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। रमेश को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी कांता चुपचाप मारपीट सह लेगी, पर अब कांता खुद रमेश को छोड़ना चाहती थी। डॉक्टर साहिबा, इस बार मैं खुद अपने पति को छोड़कर आ चुकी हूँ। ये सब आपकी हिम्मत देने की वजह से हुआ है। मुझे आप में मेरी माँ दिखती है। मेरे पिताजी भी बहुत शराब पिया करते थे और हमें मारा करते थे, जिसके बाद मेरी माँ ने उन्हें छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से आज हम दोनों बहनें बहुत कामयाब हैं। तुम भी अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना, देख लेना ये एक दिन तुम्हारा नाम रोशन जरूर करेंगी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।